केजीएफ फिल्म का दूसरा चैप्टर भी धमाल मचाए हुए है। फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी असली के केजीएफ को अंग्रेज पसंद करते थे। केजीएफ की कहानी पर पहुंचने से पहले द बिग बुल फिल्म में अभिषेक बच्चन के एक डायलॉग की तरफ जाते हैं। ये डायलॉग है, जिंदगी में दो चीज़ जरूरी मानी जाती है, पानी और सोना। एक के बिना आदमी जी नहीं सकता है। सोना न पीने के काम आता है, न खाने के, न नहाने के और न ही धोने के, लेकिन फिर भी भाव सोने का है, पानी का नहीं। लेकिन असली के केजीएफ को इसी सोने के भाव ने मार दिया, मारा भी ऐसा कि 21 साल से बंद पड़ा है। केजीएफ यानी कि कोलार गोल्डफील्ड्स एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी, जिसके अंदर से 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज़्यादा सोना इस अकेली खदान से ही निकाला जाता था, और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन इस समय हाल यह है कि यह खदान बंद पड़ी हुई है। अब ऐसे सवाल उठता है कि इतना सोने उगलने वाली ये खदान आखिर बंद क्यों हो गई? साथ ही अंग्रेजों के साथ इसका क्या कनेक्शन है? अब आज इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। दोस्तों, कोलार गोल्डफील्ड्स कर्नाटक राज्य के डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक माइनिंग रीजन यानी कि खनन क्षेत्र है, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक माइनिंग रीजन होने के साथ ही यह एक टाउनशिप भी है, जहां पर आज 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है। और दोस्तों, ये सभी लोग वही हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले सोने की खदान में काम किया करते थे। साल 2018 से पहले इस खदान के बारे में जानना तो दूर, लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना था। लेकिन 2018 में केजीएफ फिल्म की वजह से इस खदान का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया। हालांकि अब कहा तो यह जाता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसका केजीएफ के इतिहास से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन भारत के इस गोल्ड माइन का इतिहास बड़ा ही सुहावना है, और इसके बारे में जानकर आपको मजा ही आने वाला है। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माइनिंग का काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा सके। और सही मायनों में देखें तो बड़े स्तर पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हुआ था। अब भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले भी इस जगह के अंदर सोना होने की खबर छपती रहती थी, और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर यह दावा करते थे कि यहाँ की ज़मीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधनों के अभाव में यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू नहीं किया जा सका। हालांकि भारत में ब्रिटिश राज आने के बाद से सन 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोना होने की रिपोर्ट के बारे में पता चला, जो कि 19वीं सदी के शुरुआत में छापी गई थी। और ये रिपोर्ट पढ़कर ही माइकल के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों न इस जगह पर गोल्ड माइनिंग की जाए। और फिर इसी सोच के साथ ही माइकल ने कुछ सालों तक खुदाई और सर्वे करवाए, जिसमें कि वो इस जगह पर सोना खोजने पर कामयाब रहे थे। और फिर इसके बाद साल 1875 में उन्होंने यह माइनिंग करने के लिए सरकार की परमिशन हासिल कर ली। अब क्योंकि कोलार गोल्डफील्ड्स एक बड़ा माइनिंग रीजन था, और माइकल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने अकेले दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर खोजना शुरू कर दिया, और इस तरह से केजीएफ को माइनिंग का यह काम जॉन टायलर एंड सन्स के नाम ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ गया, जिन्होंने साल 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को अंडर में ले लिया। और इस कंपनी के आते ही यहाँ माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जाने लगा। और बताया जाता है कि शुरुआत में मजदूर यहाँ पे बहुत ही खराब कंडीशन में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर, बिजली तक उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। और यही वजह है कि सभी काम मजदूर अपने हाथों से ही किया करते थे।
दोस्तों, उस समय इस खदान के अंदर अक्सर बहुत सारे हादसे भी हुए थे, जिसमें एक साथ बहुत सारे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग में लगभग 6000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। अब यूं तो जॉन टायलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद से यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत तेज रफ्तार से होने लगा था, लेकिन कंपनी अभी भी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी और फिर काम की रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए साल 1890 में कंपनी द्वारा यहाँ उस समय की सबसे अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई और फिर बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर अपने देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कि हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई यह मशीनें इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि यहाँ पर अगले 100 सालों यानी कि 1990 तक इन्हीं मशीनों से ही माइनिंग की जाती रही। हालांकि यह मशीन लग जाने के बाद से कंपनी को बिजली की भी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि इन माइंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था, यानी कि जिस समय दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी, उस समय कोलार गोल्डफील्ड्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया था। और इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों की मिट्टी छानने के लिए जिस पानी की ज़रूरत पड़ती थी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोलार गोल्डफील्ड्स के बेतमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील भी बनाया गया। और दोस्तों, ये सभी ज़रूरतें पूरा करते करते साल 1902 आ गया था और अब केजीएफ माइन भारत का अकेले ही 95% से भी ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगी थी। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही इस इलाके की तरक्की भी काफ़ी हो गई थी। इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर बड़े ओहदे पर काम करते थे, उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाने शुरू कर दिए और इस तरह से देखते ही देखते यह इलाका एक बड़े शहर में तब्दील हो गया। और यहाँ पर उस समय बड़े बड़े पक्के मकान, हॉस्पिटल, क्लब और गोल्फ जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। यहाँ तक कि इस शहर को उस समय मिनी इंग्लैंड तक कहा जाने लगा था। हालांकि इस शहर में यहाँ नज़र आने वाले ज़्यादातर सुख सुविधाएं सिर्फ उन ब्रिटिश ऑफिसर और उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए होती थी, जो कि माइंस के अंदर बड़े ओहदे पर काम करते थे, जबकि खदान में मजदूरी करने वाले भारतीय लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थी। समय बीतने के साथ ही जॉन टायलर एंड सन्स के द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया माइनिंग का काम लगभग 76 सालों तक इसी तरह से सफलतापूर्वक चलता रहा। यहाँ तक कि देश के आज़ाद होने के 9 साल बाद तक भी केजीएफ के माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के ही अंडर में रहा। लेकिन साल 1956 में यहाँ राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद साल 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड नाम का एक PSO बनाया, जिसने कि इस खदान को और यहाँ पर होने वाली माइनिंग के काम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया। दोस्तों, शुरुआत में जब ये माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ था, तब इस जगह के ऊपरी सतहों से ही सोना निकल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यह माइन गहरी होती गई। जब तक यह माइन भारत सरकार के हाथों में आई, तब तक इसकी गहराई करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जिसके चलते उस समय दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाई जाने लगी। दोस्तों, इतनी ज़्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इस गहराई में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लेवल लगभग 95% होता था। और यह भी एक वजह थी कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत का शिकार हो जाते थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, सन 1880 में शुरू हुआ यह माइनिंग का काम 120 सालों तक लगातार चलने के बाद 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और इन 120 सालों में इन गोल्ड माइन से लगभग 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला गया था। अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इतने लंबे समय तक इतना अधिक मात्रा में सोना देने वाली इस गोल्ड माइन को आखिर बंद क्यों किया गया। इस माइन के बंद होने का मुख्य कारण यह था कि आखिर इन सालों में से निकलने वाली सोने की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। शुरुआत में यहाँ खोदे जाने वाले प्रति 1 टन अयस्क में सोने की मात्रा 45 ग्राम के आसपास होती थी, लेकिन 1990 के बाद से यह मात्रा सिर्फ
3 ग्राम प्रति टन रह गई। और इतना कम सोना निकलने की वजह से BGML को काफ़ी नुकसान हो रहा था और साथ ही खदान के बेहद गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कास्ट में भी लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रॉफिट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। और इन्हीं सब कारणों से इस माइन को 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस खदान में माइनिंग बंद करने का यह फैसला काफ़ी अचानक लिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा था, क्योंकि जो लोग इन खदानों में काम किया करते थे वे लोग रातों रात बेरोजगार हो गए थे और माइनिंग बंद होने के बाद से इस जगह में बिजली पानी की आपूर्ति भी सही ढंग से मिलनी बंद हो गई थी। साथ ही माइनिंग से निकलने वाले वेस्ट ने इस जगह के वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सी हेल्थ इशू का सामना करना पड़ा था। एक समय जो जगह अपनी खूबसूरती और सुख सुविधाओं और साफ वातावरण के लिए मिनी इंग्लैंड कहलाई जाती थी, आज वही जगह देखने पर किसी नर्क के जैसे भयानक नजर आती है। तो दोस्तों, यह था KGF कोलार गोल्डफील्ड्स का सोने की खदान का इतिहास। तो भारत के सोने की खदान का इतिहास आपको जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। KGF चैप्टर 2 आपने देखा या नहीं देखा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।